हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल त्रिभुज का क्वेश्चन नंबर 1। आकृति फर्स्ट एवं सेकंड में डीई पैरेलल बीसी दिया हुआ है कि ये जो लाइन सेगमेंट रेखाखंड डीई है वो बीसी लाइन के पैरेलल में समांतर है। डीई पैरेलल है बीसी के दोनों फिगर में। अब कह रहा है फिगर 1 में हमको फाइंड करना है ईसी की वैल्यू, इसकी लेंथ ये फाइंड करनी है, और फिगर सेकंड में एडी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम लिखें यहाँ पर तो फिगर 1 में हमको ये वाली फाइंड करनी है लेंथ यहाँ से यहाँ तक, और फिगर 2 में फाइंड करनी है ये वाली लेंथ एडी। फिगर 1 को अगर हम देखें तो दिया हुआ है डीई पैरेलल बीसी, मीन्स ये वाली लाइन पैरेलल है, इसके समांतर है। और थेल्स थ्योरम या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक रेखाखंड के समांतर रेखा बाकी दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब ए से डी तक का ए डी और बी डी का अनुपात, इसको लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से लिख सकते हैं अनुपात ए डी अपॉन बी डी। ए डी और बी डी का अनुपात बराबर होगा ए ई और ई सी के अनुपात के बराबर। यही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये आप लोग समझ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए त्रिभुज के बीचों बीच में ये वाली लाइन पूरी कट कर रही है, ये वाली लाइन कट कर रही है, बीसी के समांतर लाइन है ये लाइन जहाँ पर कट करे उधर से ये वाला सेगमेंट और ये एक ही लाइन में जहाँ पर दो टुकड़े हों उन दोनों टुकड़ों का अनुपात लो तो वो दूसरी वाली लाइन के टुकड़ों के अनुपात के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर ए और बी लाइन को डी पॉइंट पर कट कर रही है लाइन, तो ए डी अनुपात बी सी, ए डी अनुपात बी डी, बी डी लिखिए या डी बी लिख दीजिए, बराबर होगा ए ई अनुपात ई सी के, ये वाला। अब यहाँ पर सिर्फ वैल्यू हमको लिखनी है। ए डी की वैल्यू दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 अपॉन बी डी की वैल्यू दी है 3 इज इक्वल टू ए ई यहाँ पर देखें तो दिया है 1 सेंटीमीटर, और ए ई यहाँ पर दिया है 1 सेंटीमीटर, और ई सी हमको फाइंड करना है। ई सी यही हमको पता करना है। अब ई सी पता करना है, अब यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफ़र रूल लगाएंगे। इसके लिए क्या करना है, ई सी यहाँ पर अपॉन में इसको ले जाएंगे इधर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो ये आ जाएगा ऊपर हर अंश में। इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपल, ई सी बराबर 1 इधर बचेगा, 3 यहाँ पर 3 भाग में है, यहाँ पर आ जाएगा गुणा में, और 1.5 यहाँ पर ऊपर है, यहाँ आ जाएगा नीचे हर में। 3 एकम 3 बटे 1.5। ई सी बराबर आ जाएगा दशमलव, यहाँ से दशमलव के बाद एक अंक लिखा है तो हम 10 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे दोनों जगह पर। ये हो जाएगा 10 तियाँ 30, और ये हो जाएगा 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ई सी बराबर 2। कई सारे लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, ई सी बराबर 2 लिख करके ही आंसर लिख देते हैं। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो जितनी भी दूरियाँ दी हुई हैं सारी की सारी दूरियाँ सेंटीमीटर में दी हैं, इसलिए ई सी बराबर 2 सेंटीमीटर हमको लिखना ज़रूरी है। मात्रक लिखना बहुत जरूरी, अगर मात्रक लिखना भूल जाएंगे तो फिर आंसर गड़बड़ हो जाएगा। अब ये आंसर आ गया, इसको पहचानिए। चलिए सेकंड पार्ट बताते हैं, उसके बाद फिर हम आपको पूरा एक बार बता देंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट बताते हैं। डी ई पैरेलल है बी सी के, ये लाइन पैरेलल है बी सी के,
जब कोई लाइन किसी एक पैरेलल लाइन जब किसी त्रिभुज में एक पैरेलल लाइन दो भुजाओं को कट करती है तो उनके अनुपात बराबर होते हैं। यहाँ पर ए ए और बी को कट कर रही है डी पॉइंट पर, तो इसको लिखेंगे ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये आप लोगों को बात याद रखनी होगी। क्या याद करना है आप लोगों को कि जब किसी त्रिभुज में किसी एक लाइन के समांतर कोई लाइन बाकी दो भुजाओं को कट करे तो जहाँ पर कट करती है वो दोनों टुकड़ों का अनुपात बराबर होता है। ए डी अपॉन बी सी बराबर ए ई अपॉन ई सी। अब इसका एक यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखें कि अगर हम लोग यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाएं और इसका नाम दे दें ए बी सी, एक लाइन इस लाइन के पैरेलल में ड्रा करेंगे। ये लाइन जैसे कि ये लाइन है, इनका नाम दे दें ई और एफ, कट करने के ये पॉइंट है। ये वाली लाइन किसके समांतर है? इस वाली लाइन के समांतर है। तो इसका नियम कैसे लिखेंगे? अब ये देखो, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन के दो दो टुकड़े हो गए हैं। एक हो गया है बी ई, यहाँ से यहाँ तक बी ई और यहाँ से यहाँ तक ए ई, तो इधर लिखेंगे बी ई अपॉन ए ई बराबर, अब इस लाइन के टुकड़े हुए हैं दो, एक टुकड़ा हुआ है बी एफ अपॉन एक टुकड़ा है एफ सी। इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है ई, ये वाली लाइन के दो टुकड़े हुए हैं तो ए डी, एक टुकड़ा है ए डी अपॉन बी डी, इसको लिखेंगे ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू, इस लाइन के दो टुकड़े हुए हैं ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी लिख देंगे। अब इनकी वैल्यू रखना है, ए डी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो उसकी जगह पर हम ए डी ही लिखा रहने देंगे और बी डी की वैल्यू दी है 7.2 इज इक्वल टू, ए ई की वैल्यू दी है 1.8 सेंटीमीटर और ई सी की वैल्यू दी है 5.4 सेंटीमीटर। सारे के सारे सेंटीमीटर, सारी दूरियां सेंटीमीटर में ही है इसलिए सेंटीमीटर ही ले लें सबका। अब ए डी बराबर निकालना है, इधर ए डी के साथ हर में 7/7.2 है, इसको उधर ले जाएंगे तो जाएगा अंश में गुणा में 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। अब नीचे दशमलव एक संख्या के बाद लगा है, ऊपर दशमलव एक संख्या के बाद लगा है, तो इन दशमलव को हम कैंसिल कर सकते हैं, सिंपल। अब यहाँ पर ऊपर हो गया 72 गुणा 1.8, नीचे है 54। अगर 9 का टेबल पढ़ें 9 का तो 9 अठी 72 और 9 छक्का 54। अब अगर 6 का पहाड़ा पढ़ें 6 कम 6, दशमलव लगाएंगे एक में जाएगा नहीं तो 6 तियाँ 18, नीचे बचेगा 1, ऊपर बचेगा 0.3 गुणा 8, ये हो जाएगा 8 तियाँ 24। 0.1 संख्या के पहले लगाया तो यहाँ पर लगा देंगे दशमलव। सेंटीमीटर लिखना ना भूलें। आंसर ये आ गई ए डी की वैल्यू। अब अगर एक बार फिर से स्टेप्स हम कवर अप करें तो अनुपात किस तरीके से लिखेंगे ये जानना ज़रूरी है। अनुपात लिखने का तरीका अगर आप लोग देखें तो मैं एक बार फिर से अगर एक दूसरा एग्जांपल लूँ कि एक ये हो गया त्रिभुज, इस त्रिभुज में इनके हम पहले नाम दे देते हैं ए बी सी। इस त्रिभुज को एक लाइन कट करती है, इस त्रिभुज को एक लाइन कट करती है पॉइंट पी और क्यू पर। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अब ये लाइन देखें तो ये लाइन बी सी के समांतर है, पैरेलल है। यहाँ पर अनुपात कैसे लिखेंगे? अनुपात लिखने का तरीका ये है कि आप जिन दो लाइनों को कट कर रहा है उन लाइनों के कट पॉइंट लेकर के दोनों, जैसे कि ये कट पॉइंट है पी तो AC वाली लाइन कट कर रही है तो AC वाली लाइन के दो टुकड़े यहाँ पर दिखाई देंगे, एक AP
और एक पीसी। इसको लिख देंगे एपी अपॉन पीसी बराबर, एक ये वाली लाइन कट कर रही है, इसका एक टुकड़ा ये है ए क्यू, एक है क्यू बी। इसको लिख देंगे ए क्यू अपॉन क्यू बी। बस इस तरीके से लिखा जाएगा। ये प्रमेय कौन सी है? थेल्स थ्योरम है। ये थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। आई होप ये वीडियो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरीके से करना है। अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके बताइए, और कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी है ये भी कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।